क्योंकि पीएसएल बिल्कुल इख्तितामी मराइल में है। आप लोगों से मुख्तसर और पुरअसर बात ये पूछूंगा अहमद शहजाद आपसे कि पीएसएल जो 10th गुजरा है इसको बाकी पीएसएल से कंपेयर करेंगे तो वाज इट अ सक्सेस, वाज इट अ वेरी मीडियोकर एफर्ट, या ये एक फेलियर था? देखिए, फेलियर तो वहीं से स्टार्ट हो गए थे जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी और माइक नहीं चल रहे थे। तो चीज़ें तो वहीं से स्टार्ट हो गई। फिर क्रिकेट का कैलिबर अभी तक जो देखा है, कोई एग्जैजरेट नहीं, किसी से कोई ऐसा नहीं है कि किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत नीचे चला गया हुआ है। इससे पहले भी चला गया था, उससे पहले भी। तो पहले 5 सालों के बाद हर साल हम नीचे आए हैं। तो हमने बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं किया, चाहे वो फाइनेंशियली है, फाइनेंशियल मॉडल देख लें, आप लोकल प्लेयर्स की क्रिकेट देख लें, परफॉर्मेंसेज देख लें, कोई ऐसा कुछ नहीं। पॉलिसी कोई नज़र नहीं आई कि यंगस्टर को खिलाने के लिए। कितने सारे यंगस्टर्स हमारे बाहर बैठे रहे हैं जो पाकिस्तान टीम में करंटली खेल रहे हैं, लेकिन उनको इस लीग में मौका नहीं मिल रहा। कप्तान जैसे कि सलमान आगा बाहर बैठे हैं, फैसल अकरम जो खेल रहे हैं वो बाहर बैठे हैं, तैयब ताहिर को उस तरह चांस नहीं मिले, हसन नवाज जो है चौथे नंबर पे खेल रहे हैं, उमैर बिन यूसुफ जो है ना उनको मौका उनके नंबरों पे नहीं मिला जाए। तो बहुत सारे भूल भी रहा हूँ। वो एक और भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है कराची के अंदर, सॉरी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स को बेंच पे बिठा के पूरा टूर्नामेंट खत्म करा दिया। फवाद आलम, आप ये बताइएगा कि इस पीएसएल की, अगर हर साल पीएसएल से कोई एक प्लेयर निकल के आता है, इस साल पीएसएल से कौन सा प्लेयर ऐसा लग रहा है जो नेशनल टीम में फास्ट ट्रैक हो जाएगा? अली रजा के बारे में सोचा जा रहा है ऐसा? देखिए, बहुत बात हो रही है अली रजा पे। खुदाया, मैंने पहले भी आपको बोला था जब आपने यासिर की बात भी की थी, मैं इसलिए बार बार ये एक देता हूँ, अच्छा एक टैलेंट आपको नज़र आ रहा है, लेट हिम प्ले, उसको खेलने दो। अभी उसको एटलीस्ट एक्सपीरियंस होने दो कि बड़ी क्रिकेट क्या होती है। उसको फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलने दें, आप T20 के मैचेस खेलने दें, क्योंकि उसकी बॉलिंग फिटनेस भी देखी जाएगी। फिर फील्डिंग में अभी भी वो फील्डिंग उसको नहीं आती। अभी मैं वो मैच नहीं खेल रहा था, मुझे प्रॉब्लम थी, डोमेस्टिक का 4 डे मैच था। उस बच्चे से उसने स्पेल किया, 10-10 ओवर का स्पेल किया, और बहुत ही जो है ना बॉलिंग के लिए वो अच्छी विकेट नहीं थी, उसने बड़ी जानदार बॉलिंग की है उस विकेट पे। बट वो बॉल ड्यूक का था, बट सिर्फ वो बॉलिंग कर रहा था, फील्डिंग फिर उसके बहुत नीचे है। फिर हम वही, जब बच्चा खेलता है फिर हम यही कहेंगे अर्ली करा दिया, फिर हम यही कहेंगे उसको फील्डिंग नहीं आती, फिर हम ये कि उसको बैटिंग की अलिफ भी नहीं पता अभी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी खेलने दें और उस पर काम करें। आप ये 5-6 प्लेयर चुने, जैसे आपने अली रजा की बात की, वो यासिर एक लड़का जिसने एक इनिंग खेली थी, तो ऐसे और भी 2-3 प्लेयर होंगे। आप 5-6 का बंडल निकालें, उस पर काम करें। वो कोचेस को देके भाई इन पे काम करें, इनकी फिटनेस पे काम करें, इनकी बॉलिंग पे काम करें, इनकी बैटिंग पे भी काम करें, और इनकी जो प्रेजेंटेशन है ना उस पे भी काम करें, इनकी बोल चाल पे भी काम करें। उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। हम इस चीज़ को मायने नहीं रखते 10 साल हो गए पीएसएल को, किसने किसी भी प्लेयर के बोल चाल पे काम किया है, किसी भी ड्रेसिंग पे काम किया है। हमारे कप्तान ने कहा कि हमारा काम है क्रिकेट खेलना, हमारा काम बोलना नहीं है। बोलना, जब हमसे बोर्ड कहेगा बोलो तो हम बोलना सीख लेंगे। तो भाई अगर बोलना काम नहीं है तो फिर कैसे आगे बोल सकते हैं कि मैं इस नंबर पे खेलूंगा, मैं तो इधर कंफर्टेबल हूँ? फिर ये कैसे बोल सकते हैं कि हम तो एज अ टीम खेल रहे हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है? सही बात। अल्लाह ताला भी ये नहीं फरमाते कि भाई कि आप कुछ ना करो, रिजल्ट मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ये साफ रखनी पड़ती है, अपने लिए नहीं, प्लेयर के लिए नहीं, मुल्क के लिए। बहुत अच्छी बात है। अजीका, ये बताइए कि ओवरऑल आपने कब से क्रिकेट याद है आपको? आखिरी क्या मेमोरी सबसे शुरू की क्रिकेट की? मैंने क्रिकेट प्रॉपर्ली जो फॉलो करना शुरू की है वो पीएसएल, जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है। ये 10 साल पहले से, जी 2015 को लेके चलते हैं। बिल्कुल ऐसा। उस वक्त से लेकर आज 2025 है, 10 साल के अंदर आपको एज पर्सनैलिटी वाइज ऐसा क्रिकेटर जो आपको लगता हो यार जब ये आता है ना टीवी पर तो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होती है? वो तो फिर नेशनल टीम को देखना पड़ेगा। वैसे मुझे वो टाइम भी याद है जब मुरलीधरन वगैरह खेलते थे, एंड बैक इन द डेज जब हम लोग बहुत छोटे होते ओवरऑल थे। आपको क्या लगता है कि ये शख्स जब आता था ना प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, तो अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती थी पाकिस्तान में? बड़ा टफ क्वेश्चन है ये। कप्तान इस दौरान सरफराज अहमद रह चुके हैं। आई थिंक मिसबाउल हक। मिसबाह उल हक आपको लगता था आके सही रिप्रेजेंट करते थे? हाँ, इससे तो माकूल दोनों इंसान। अग्री करेंगे, इससे दोनों अग्री। अहमद भाई, आपको क्या लगता है कि ओवरऑल पाकिस्तानी टीम में ये जो था कि यार रिप्रेजेंटेशन हमारी होती है ना, बोलना, बात करना, करंट लॉट में सबसे ज्यादा इम्प्रूव रिफाइंड बच्चा शान मसूद है? कौन है? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शान मसूद जो है बेहतर तरीके से पाकिस्तान की आवाम के साथ कनेक्ट करना जानते हैं। और हाँ, ऑनेस्टी की बात एक अलहदा से है, वो बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन उनको बोलना आता है। बोलना बिल्कुल उनको ये इंपॉर्टेंट काम है क्रिकेट में। जी जी ताबिश भाई, ये जो लोग कह रहे हैं कि मेरा काम इंग्लिश बोलना नहीं है, क्रिकेट खेलना है, तो भाई वो तो ठीक तरीके से खेल लो।
कोई बात नहीं, ना बोलो आप, हम मानते हैं, आप ना बोलो, आपने तो मानना नहीं ना। जो जो आप में खामी है आपने तो आज तक क्रिकेट की नहीं मानी है, तो आप ये कहाँ मानेंगे? वो छोड़ें आप क्रिकेट तो ठीक तरह खेल लें, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। जब ये सही हो वो जाएगा तो- तो सब चुप हो जाएंगे। और फिर मुझे ये बताइए कि ये मेरे बयान नहीं है, ये उनके अपने बयान है कि जब हम या कोई भी प्लेयर पाकिस्तान टीम में खेलेगा, हम अच्छी नीयत के साथ खेलेंगे, एक होके खेलेंगे तो अल्लाह हमें इज्जत देगा, नहीं खेलेंगे तो हम जलील होंगे, ये उन्होंने ही कहा है। तो आज जो हालात हैं तो फिर उनको तो अपनी बात का कॉन्ट्रडिक्ट तो ना करें। उन्होंने तो खुद ही कहा था कि ठीक नीयत से नहीं खेलेंगे तो अल्लाह जलील करेगा। तो आज फिर ये कहें आके कि हाँ हम ठीक नीयत से नहीं खेल रहे, हमने ये सारी चीज़ें की, या तो माने आके। फिर बहुत सारी चीज़ें, फिर हम साया पे जाएंगे, फिर वहाँ की मेंबरशिप पे जाएंगे, इनका क्या रोल था क्या नहीं था, ये सब हम जाना नहीं चाहते हैं वहाँ। तो ये शराफत का जो पहलू है ये निकालें। अच्छी क्रिकेट खेल के आपने नहीं दी है, आपको इसलिए निकाल दिया गया T20 से, और अब आपने अगर कम बैक करना है तो जिस वजह से निकाला है वो वजूहात दूर करनी पड़ेंगी और दोबारा टीम में आना पड़ेगा। अदरवाइज चांसेस, अब यंगस्टर इतनी तेज़ी से उन नंबर्स पे आ रहे हैं जिन नंबर्स पे ये लोग खेलते हैं कि कंपटीशन बहुत हाई हो गया। अच्छा, अब आप तीनों पैनलिस्ट से मैं बात करूंगा, मगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब ये बताइए कि जब आप क्रिकेटर्स जो हैं वो क्रिकेट टीम में खेलते हैं तो जाहिर बात है पीसीबी का एक रवैया है, इस बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल लेगेसी चली आ रही है। हर कोई जो बनता है अपनी कमेटी लेकर आता है, वो अपने आइडियाज़ लगाते हैं, समझते हैं हम ही ठीक है। उसके बाद जाहिर बात है प्लेयर्स में इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है कि यार मेरी जगह रहेगी नहीं रहेगी, मैं कप्तान रहूँगा नहीं रहूँगा। ये इससे एक और चीज़ क्रिएट हो सकती है कि जब आपको डर लगने लगे अपनी पोजीशन का तो फिर आप सेल्फिश हो जाते हैं कि यार मैं इस तरह कोई काम कर लूँ, मेरी जगह महफूज हो जाए, कम से कम मैं बच जाऊँ। लेकिन इसका मेजर प्रॉब्लम तो यही है कि ऊपर से जब पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं होती, ऊपर से जब पॉलिसीज़ नेगेटिव बनती हैं तो नीचे जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है वो ये होता है कि यार हर कोई इनसिक्योर हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम ऊपर से सही कर रही है, नीचे खुद ठीक हो जाएगी? अहमद भाई खुला छोड़ रहा हूँ। दो राय नहीं है, ठीक। दो राय नहीं है। ये ऊपर वाली पॉलिसीज जो है स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ठीक। मुझे ये तो बताएं ये फियर ऑफ फेलियर किस चीज का है? आप मुझे बताएं कि पिछले 6 साल से कौन सी टीम खेल रही है, बस जल्दी जल्दी जवाब दें। हाँ, time ये कम टीम है। खेल रही है, तो ठीक फिर है। यही टीम खेल रही है, जितने मर्जी लोग चेंज हो गए, ये हटे नहीं हटे, तो फिर ये एक हवा उड़ाते हैं, एक्सक्यूज है। अच्छा। मैं मानूं कि अगर ये 4-4 दफा बाहर हुए हों, ठीक है। भाई सेम लड़के 8-9 लड़के वही खेल रहे हो, अब आके अल्लाह अल्लाह करके लोगों को होश आई है तो आपको बाहर किया है। तो आप ये एक्सक्यूज बना के चल रहे हैं। नहीं, परफॉर्मेंसेस, इंप्रूवमेंट और अल्लाह ताला पे यकीन, अच्छी नीयत के साथ, जिस तरह फादी ने बोला है, तभी चीजें बढ़ती हैं। एक ना एक दिन आपने एक्सपोज होना होता है, इस नीयत के साथ आप ज्यादा चल नहीं सकते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अजीका ये बताइए कि हर इंडस्ट्री में एक कैरेक्टर होता है, जैसे पाकिस्तान में अब अहमद शहजाद भाई ने ये रोल अदा किया है। कैरेक्टर मैं इस सेंस में नहीं कह रहा, इस सेंस में कह रहा हूँ रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। जो गलतियां हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हाईलाइट कर विसल ब्लोअर विसल ब्लोअर कह सकते हैं हम। इन अ वे। इंडस्ट्री में कोई ऐसा शख्स है जिसको देखकर लगता है यार ये अहमद शहजाद है इस मामले में? नहीं, आई थिंक आप डरते हैं? 99.9% डिप्लोमेटिक लोग हैं। अच्छा, मतलब हालात कंसिस्टेंट हैं। हम पाकिस्तान के अंदर हर इंडस्ट्री में ऐसा ही चल रहा है कि जिसकी बन गई है वो अपनी लॉबी क्रिएट करके चल रहा है, जिसकी नहीं बन रही है वो किसी भी लॉबी में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। भाई साहब, आपसे बात करूंगा मैं, फवाद आलम भाई, आप अब अपने आप को साबिक क्रिकेटर समझते हैं या नहीं, ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ या ना? मैं सिर्फ अभी अपने आप को क्रिकेटर समझता हूँ। क्रिकेटर साबिक कोई भी समझे, नेशनल टीम में आने की होप है आपको, हाँ या ना? टू बी वेरी फ्रैंक अभी तक तो कुछ मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है। तो डोमेस्टिक क्यों खेल रहे हैं आप? क्यों खेल रहे हैं? जिनको खेलना चाहिए वो नहीं खेल रहे, आप खेले यार। आप छोड़ोगे तो वो खेलेंगे। बात वही होती है, मेरे खेलने से किसी का हक नहीं मर रहा। ये बात मुझे पता है, मैं तो मुझे बता मेरे खेलने से जो मैं अभी कहाँ से खेलूँ, मेरा डिपार्टमेंट मुझे खिला रहा है। ठीक है। वो चाहते हैं कि मैं खेलूँ। मैं तो अब- बीच में इनको बोला मुझे रेस्ट दो, कहते हैं नहीं, आपसे सीखते हैं लोग। हम चाहते हैं कि आप हमारी टीम के साथ खेलो और आप अंदर जब बैटिंग भी कर रहे हो तो आप सबको खिलाते हो। अभी तक हमारे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं आया जो कि बैटिंग करे, अंदर जाके 90 ओवर खेलें या पूरा दिन बैटिंग करे। मैनेजमेंट ने मुझे बोला भाई हमें आप चाहिए, इसलिए हमने आपको लिया भी है, आपको रेस्ट नहीं देना। मैं कहा भाई मेरी भी थोड़ी सी होती है, बंदा कब्र के हाल मुर्दा जानता सही है, बात। मैं थोड़ा रेस्ट दे दो, एक साथ 10 मैच हैं। वो नहीं हुआ, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वो मैनेजमेंट चाहती है तो प्लेयर क्या कर सकता है। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई, बाकियों को नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं। और सही बात। किसी के खेलने से किसी का हक नहीं मरता, याद मुझे रखिएगा पता है, ये बात हमेशा। मुझे पता फादी को इसलिए भी मैनेजमेंट चाहती होगी कि बड़ी डेडिकेशन के साथ इसने डोमेस्टिक में बड़ी एक उम्र दी है He's a team और player. बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं। इच्ची बिच्ची जानते हैं हमारी डोमेस्टिक की, एक एक प्लेयर, एक एक ग्राउंड, एक एक पिच, एक एक स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं। ऑब्वियसली इस तरह के वैल्यूबल ये जो प्लेयर्स हैं फवाद जैसे,
ये हीरा है इस मुल्क के लिए और बच्चों के लिए। इनको बेशक। यूटिलाइज करना चाहिए, यंगर जनरेशन को ग्रूम करने के लिए, और इनको मना के रखना चाहिए, ना कि इनको जो पिंग। अब आप देखें एक एक करके सारे आके मीडिया पे बैठ के जो है ना एक्सपोज कर रहे हैं, किसी का दिल नहीं करता है, लेकिन आप सीख नहीं रहे हैं, आप सीख नहीं रहे हैं। और अगर आप सीख नहीं रहे हैं, जिस स्पोर्ट को फादी या हम लोग प्यार करते हैं वो दिन ब दिन डूब रही है, तो हम तो बोलेंगे। यही तो प्लेटफॉर्म है हमारे पास, एक ही चीज कर सकते हैं, बोलना, आवाज। ये हमारे हाथ में है, हमारे अल्लाह। और यकीन जानिए कि जितनी भी हमने बातें की होंगी ना ताबिश भाई, कभी भी किसी के साथ पर्सनल होके नहीं की होंगी। जो भी बात की होगी, लोगों को जैसा भी लगे, हमेशा मुल्क के लिए की, उसकी बेहतरी ठीक के है। लिए।